भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, आज हम करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म्स के अंदर जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको ध्यान से समझिए। जैसे कि हमारे पास पहले तो ये है कि x एक फंक्शन है किसी दूसरे वेरिएबल का, मान लो t का है, और जो y है वो भी एक t वेरिएबल का फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू जी टी, एक्स इज इक्वल टू एफ टी। अब हम x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो क्या आ जाएगा, एफ डैश टी आ जाएगा। वैसे ही y का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो g डैश टी यानी कि डेरिवेटिव ऑफ जी टी आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना होता है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है। तो प्रोसीजर होगा डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो ये इसमें मेन फॉर्मूला लगेगा आपके पास, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 31, 32, 33 ये दोनों कराऊंगा, तीनों कराऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहला जो 31 है वो तो बिल्कुल ईजी है कि भाई x इज इक्वल टू में है आपके पास कोस थीटा। एक्चुअली में ये a कोस थीटा है, ठीक है। तो ये a कोस थीटा, y जो है वो a साइन थीटा। अब यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा निकालोगे, a एज इट इज कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। सेम वे में हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो a एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पहले डी वाई बाई डी थीटा न्यूमरेटर में लिखो, डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा लिखो, ठीक है, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होकर के डी वाई बाई डी एक्स ही बच जाता है। अब डी वाई बाई डी थीटा है आपके पास ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट, और नेगेटिव आगे आ जाएगा कोट थीटा। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 32 को लेकर के चलेंगे, जो हमें गिवन है x इज इक्वल टू में ए टी स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू में 2at। सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल t है। अब तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, टी स्क्वेयर में 2 आगे आ जाएगा इंटू टी, यानी कि एक प्रकार से 2at हो जाएगा। इसको मैं 2at लिख सकता हूँ। सेम वे में y का करो विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव, तो 2a कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t इज 1। अब हमें निकालना है dy बाई dx, सो वी विल डिवाइड dy बाई dt बाई dx बाई dt। वैल्यू ऑफ dy बाई dt इज 2a एंड वैल्यू ऑफ dx बाई dt इज 2at। 2a से 2a कैंसिल, 1 अपॉन टी इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब लास्ट है आपके पास इसमें एग्जाम्पल नंबर 33। इसमें हमारे पास कंडीशन ये दे रखी है कि भाई x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो जैसे आप जनरली करते हो, ठीक है, और दूसरा है पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। पहले मैं आपको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो x की पावर 2/3 है, तो 2/3 आगे ले आओ, x की पावर बच जाएगी 2/3 माइनस 1 करके -1/3, ठीक है। फिर प्लस का साइन, 2y/3 आगे, y की पावर में 2/3 माइनस 1 करो, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लिख दो, इज इक्वल टू में a की पावर 2/3 कॉन्स्टेंट है तो वो 0 एज इट इज। अब यहाँ से 2/3 तो कॉमन आकर के 0 के अपॉन में जाकर के 0 हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार से 2/3 कॉमन लो, कॉमन लेकर के 0 के अपॉन गया, हट गया। अब आपके पास ये बचा y की पावर 2/3 माइनस 1 होता है -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर -1/3 है, इधर जाएगा तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, x की पावर -1/3, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x की पावर -1/3 डिवाइड में y भी इसके अपॉन में आएगा, उसकी पावर भी क्या है, -1/3 है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, इसकी पावर नेगेटिव है तो ये न्यूमरेटर में जाकर के y की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और जो x की पावर -1/3 है वो डिनोमिनेटर में आकर के वो आपकी
पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास फाइनल आंसर y अपॉन एक्स होल पावर 1/3 ये हो जाएगा एक तो। और दूसरा हमारे पास अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर हम चलते हैं कि अगर आपको बोलते हैं यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म्स, तब आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए x की 2/3 है, तो हम कंसिडर करते हैं लेट x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अगर हम x और y ये लेके चलते हैं तो क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, चलो देखते हैं। x की वैल्यू रख देते हैं a cos क्यूब थीटा होल पावर 2/3 प्लस y की वैल्यू a साइन क्यूब थीटा होल पावर 2/3, फिर इज इक्वल टू का साइन। इसको सोल्व करते हैं। देखिए a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 कॉमन आ गया दोनों में, क्योंकि a की पावर 2/3 a की पावर 2/3 कॉमन। यहाँ पर क्यूब से क्यूब कट जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्यूब से क्यूब कट के साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो इक्वल में क्या आ गया 2/3, यानी कि वही इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, कि भाई इसके अंदर हमने x और y की वैल्यू डाली, तो सोल्व करके भी जो राइट साइड में वैल्यू है वही आ रही है। तो इसका मतलब हम x और y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर जो x माना है वो है a कोस क्यूब थीटा और जो y माना है वो है a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब डेरिवेटिव करते हैं। जो x है उसका डेरिवेटिव dx/d थीटा, a एज इट इज कोस क्यूब थीटा है पावर 3 आगे आएगी कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। वैसे ही y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a कांस्टेंट एज इट इज पावर 3 जो है वो आगे आएगी और साइन की पावर बच जाएगी 2, क्योंकि एक 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन 2 में जो साइन थीटा है उसका डेरिवेटिव भी होगा कोस थीटा। हमें निकालना है dy/dx विच इज इक्वल टू dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। dy/d थीटा की वैल्यू है a इंटू 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई a इंटू 3 इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा। तो a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, साइन से पावर कैंसिल, क्योंकि साइन स्क्वायर अपॉन साइन साइन थीटा होगा। उसी तरह से कोस से ये कैंसिल, तो आपके पास ये जो नेगेटिव है आगे आ गया, साइन ऊपर बचा कोस नीचे बचा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ठीक है, अब कैसे निकली है वैल्यू भी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पर x है, कंडीशन क्या है आपके पास कि भाई x/a, ये a इसके अपॉन में आ गया कोस क्यूब थीटा। उसी तरह से y अपॉन a इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। अब हम क्या करते हैं, साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा को डिवाइड कर देते हैं। तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू है y/a अपॉन में कोस क्यूब थीटा की वैल्यू है x/a, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, साइन अपॉन कोस टेन बना, टेन थीटा और उसकी पावर 3, इधर y अपॉन एक्स बचा। ठीक है, अब टेन थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई y अपॉन एक्स उसकी पावर 1/3, यानी कि एक प्रकार से y अपॉन एक्स लिख करके अंडर रूट लगाओ और यहाँ 3 लिख दो, इसका मतलब y/x की पावर 1/3 है। अब टेन थीटा की ये वैल्यू यहाँ रख दो वापस माइनस टेन थीटा में, तो हमारे पास dy/dx ये आ जाएगा माइनस टेन थीटा की वैल्यू है y अपॉन एक्स होल पावर 1/3, यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म से किया तो भी यही आंसर आ रहा है, डायरेक्ट किया तब भी यही आंसर है। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया कि यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म, तब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।